हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th आपका चैप्टर 9 चल रहा था एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। हम इसमें एक्सेस डिमांड और एक्सेस डिमांड के रीज़न, इम्पैक्ट, डेफिशिएंट डिमांड के रीज़न एंड इम्पैक्ट पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम इससे आगे की बात करेंगे। इससे आगे का जो टॉपिक है हमारा मेजर टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, कि हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, किस तरह से हमें उन्हें कंट्रोल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देयर आर नंबर ऑफ मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। द स्कोप ऑफ सिलेबस रेस्ट्रिक्ट द स्टडी ऑफ टू मेन मेजर। इन्होंने इसमें क्या कहा है कि हमें अगर एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को मेज़र करना है, हम इन्हें नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं। इन्होंने इसके 2 मेजर्स बताए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको दिखाया गया है चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि फर्स्ट जो है हमारा चेंज इन गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कुछ स्पेंडिंग करती है तो वो हमारा फर्स्ट होगा एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड का मेज़र। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है उसके जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंड करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो वो डिपेंड करता है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड पर। ठीक है, सेकंड है इसी में चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर कुछ क्रेडिट को चेंज किया जा सकता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आरबीआई है, वो क्या करता है, आरबीआई ने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं, रेगुलर रेट को बढ़ा दिया है ना, कि बैंक रेट को चेंज कर दिया, मनी सप्लाई को चेंज कर दिया। तो वो इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है वो डिपेंड करता है हमारी डिमांड पर, वो डिमांड हमारी एक्सेस है या डेफिशिएंट है। फिर अगर हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो वो किस बेसिस पर करेगी। जो सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, उसमें देखा जाता है कि आरबीआई जो भी चेंज करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग करती है, तो उसमें किस किस तरह से वो चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसी में मॉनेटरी पॉलिसी में 2 बताए हैं आपको पॉइंट, फर्स्ट क्वांटिटिव और क्वालिटिव। ठीक है, जो क्वांटिटिव आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपकी बैंक रेट एंड रेपो रेट है। जो सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशन है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है जिसको हम LRR बोलते हैं। क्वालिटिव में क्या है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सेशन है इसमें। ठीक है, और थर्ड है इसमें सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, सेकंड आपका अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पर एक आपको मैं फॉर्मेट दिखा रही हूँ, उस फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, जितना भी इसमें बताया हुआ है, मेजर टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, कि कितना हम डेफिशिएंट डिमांड के थ्रू करेक्ट इसको डिमांड के थ्रू करते हैं। फर्स्ट इसमें आता है आपका फेडरल पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये पॉलिसीज़ अपनाती है तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंड। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि हमारे 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटिव और क्वालिटिव, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी फेडरल पॉलिसीज़ हैं, ये इसमें पॉलिसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को देखेगी कि भाई अगर मेरी डिमांड एक्सेस ज़्यादा है तो मुझे किस तरह से अपना एक्सपेंसेस करना है, और अगर मेरी डिमांड कम है तो मुझे किस तरह से वो अपना बढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी इंक्रीज़ हमारी डिमांड की जाती है, गवर्नमेंट स्पेंड किया जाता है, वो क्वांटिटिव बेस पर हम कैसे करेंगे। देखो एक्सेस डिमांड में क्या होता है कि हमारी जितनी डिमांड बढ़ती चली जाएगी उतनी ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। अगर हमारी एक्सेस डिमांड है ज़्यादा, ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर एक्सेस डिमांड है ज़्यादा तो हमें क्या करना होगा, भाई स्पेंड भी उतना ही हो रहा होगा हमारा। और अगर हमारी एक्सेस डिमांड है कम तो हम तभी तो डिसाइड करेंगे कि हमें कितना स्पेंड करना है और कितना नहीं करना है। तो जो हमारी ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी में क्या होता है कि अगर हम टैक्स को बढ़ा दें,
गवर्नमेंट अगर टैक्स को बढ़ा देगी तो चीज़ें क्या होंगी, महंगी हो जाएंगी। और टैक्स बढ़ने से गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसी है, अगर चीज़ें बढ़ेंगी तो हमारा क्या होगा, कम डिमांड होगी, है ना। तो यहाँ पर हम ज़्यादा, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर मैंने ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिया तो सामान भी खरीदना कम हो जाएगा, प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो डिपेंड करता है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस पर भी करता है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स ज़्यादा लेगी तो वो किस बेस पर लेगी, और अगर हम टैक्स को रिड्यूस करेंगे तो वो किस बेस पर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी पॉलिसी आती है, ये फाइजल पॉलिसी जो हमारी है, ये हमारी डिपेंड करती है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड पर। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करना ही होता है। तो गवर्नमेंट देखेगी भाई अगर डेफिशिएंट हो रहा है, कमी हो रही है, तो वो करेगी कि अगर मैं डिमांड करना चाहती, अगर वो गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो कुछ तो लोगों के पास पैसा पहुंचाना होगा ना। तो अगर वो पैसा पहुंचाना है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट के बारे में तो पता ही है, एक्सेस होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी, है ना, और डेफिशिएंट डिमांड है तो वो कम होगी। तो गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज़ को देखती है कि मुझे कहाँ पर क्या बेनिफिट है, उसी के बेसिस पर वो क्या करती है, अपने एक्सपेंसेस करती है और रिड्यूस करती है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर हमें मॉनेटरी पॉलिसी बताई गई है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, यहाँ पर सेंट्रल बैंक से रिलेटेड है ये। देखो आपको मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटिव और आपको एक तो क्वांटिटिव है हमारे पास और एक क्वालिटिव है, जो मैंने अभी बताया। क्वांटिटिव में आपको दिखाई दे रहा है कि डिक्रीज इन बैंक रेट, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, डिक्रीज इन LRR। LRR अभी बताया आपको, ठीक है। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। बैंक रेट में क्या होता है, देखो इसमें क्वांटिटिव में आपको बताती हूँ। गवर्नमेंट को अगर लोन लेना है तो गवर्नमेंट कॉरपोरेशन बैंक के पास जाएगा, और कॉरपोरेशन बैंक कहाँ जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉरपोरेशन बैंक के पास तो पब्लिक जाएगी लोन लेने के लिए, और सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक जाएगा सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करते हैं भाई, अगर सेंट्रल बैंक क्या करता है, कॉरपोरेशन बैंक को लोन देता है तो वो उस पर कुछ इंटरेस्ट भी लेगा, और जिससे हम कॉरपोरेशन बैंक से लोन ले रहे हैं वो भी हमसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा, वो कुछ भी हो सकती है इंटरेस्ट रेट, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमें जो मिलेगा कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में इंटरेस्ट हुआ ना। जब हम लेने जाएंगे, जब हम लोन को लेने के लिए जा रहे हैं तो पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास जाएगी, तो हमारे पास जो भी रेट लगाई जाती है, जो भी इंटरेस्ट होता है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो हमारा क्या होगा, बैंक रेट, और अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो वो हमारा होगा रेपो रेट। तो इंटरेस्ट को हम देखते हैं कि वो अगर शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो क्या है हमारा रेपो रेट, और लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो हमारा होगा बैंक रेट, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से जो लोन लिया है और उसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होता है वो हमारी बैंक रेट और रेपो रेट कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ पर हम बात डेफिशिएंट की कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिक्रीज होगी। परचेज ऑफ सिक्योरिटी को क्या करना पड़ता है, हमें परचेज करना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी अगर हम परचेज करेंगे तभी तो हम कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के बेसिस पर कर सकते हैं ना, डिमांड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। डिक्रीज इन LRR, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक को जितने भी डिपॉजिट अपने पास सेव रखने होते हैं, मेंटेन रखने होते हैं, वो कहलाते हैं SLR, जितना भी वो परसेंटेज अपने पास सेव रखती है। और उसी परसेंटेज का अगर वो सेंट्रल बैंक को पास रखती है वो कहलाता है आपका CRR, ठीक है। तो यहाँ पर जितना दोनों की परसेंटेज को लेस करके हमें पता चलता है कि वो जितना भी 70% या 80% जितना भी जाता है वो उसको क्या करते हैं, उसको लैंड करते हैं, ठीक है। अब उसको लैंड करने का मतलब क्या होता है कि वही हमारे पास बचता है और वही चीज़ हमारी LRR कहलाती है, यानी कि इतना लीगल है हमारे पास, ठीक है। क्वालिटिव में क्या आता है, डिक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, भाई जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट होती है उसको डिक्रीज किया जाता है, ठीक है। एडवाइस टू एनकरेज लेंडिंग, जो भी हम क्या करते हैं कि भाई हमारी
जितने भी हम लोन एडवाइस दे सकते हैं, जितना भी एनकरेज कर सकते हैं लोन के लिए, उतना एनकरेज किया जा सकता है। विड्रॉ क्रेडिट, जितना भी आपका रेशनल विड्रॉ होता है आप विड्रॉ क्रेडिट कर सकते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है डेफिशिएंट डिमांड पर कि हमारी कितनी एक्सेस डिमांड होगी और कितनी हमारी डेफिशिएंट डिमांड होगी। ठीक है, तो आपको यही सब टॉपिक पढ़ना है और इसको देखना है कि इसमें किस किस तरह से ये सब चीज़ें आपकी बुक में कही गई है। ठीक है बच्चों, तो फेडरल पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़ ये आपकी गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी कितना नहीं, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारी बैंक पर डिपेंड करती है, और वो भी पॉलिसी होती है किसकी, सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक किससे आपको लोन प्रोवाइड कराता है, किस तरह से आप CLR देते हो, किस तरह से आपको LRR देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि हमारी पॉलिसीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और क्या क्या उसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रीड करना, लर्न करना और बहुत ध्यान से बुक से पढ़ना और समझना। ठीक है, ओके, थैंक यू।